कि आपको तभी बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकेज का वो पेनल्टी भरना पड़ेगा जब आप ज्वाइन हो जाते हो। तो हाय, माय नेम इज सतीश। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ Wipro questions. So the topic is, what if I accept offer letter and don't forget and don't join the Wipro? सो बेसिकली यही क्वेश्चन सभी का होता है, लगभग आपको हर जगह यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाई चांस आपने भी विप्रो ज्वाइन करने का सोचा है, जो कि आपने ऑफर लेटर बाई चांस एक्सेप्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि मुझे विप्रो में ज्वाइन नहीं होना है, किसी और एमएनसी या फिर किसी और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे अगर आपको दो या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा भी ऑफर लेटर आपके हाथ में होंगे। तो यही क्वेश्चन सबका होता है। तो इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा कि अगर आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको बॉन्ड ब्रेक का पेनल्टी भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्किल पे इसको प्रूफ के साथ बताता हूँ कि आपको विप्रो में पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ एक ट्रेनिंग का एग्रीमेंट। तो अगर आप यहाँ पे विप्रो के ऑफर लेटर पर ट्रेनिंग एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि आपको तभी बॉन्ड ब्रेकेज का वो पेनल्टी भरना पड़ेगा जब आप ज्वाइन हो जाते हो। तो यहाँ पर किसी भी ट्रेनिंग या फिर ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस का कुछ भी चीज़ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्निकल क्लासरूम ट्रेनिंग विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1.5 मंथ एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग विल बी फॉर द नेक्स्ट 58 मंथ। ट्रेनिंग प्रेस्ट ऑफ 75,000 will have to be paid by you declined in the training agreement। तो ये आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर कि आपको पेनल्टी तभी भरना पड़ेगा जब आप विप्रो ज्वाइन हो जाते हो। ठीक है, तब यहाँ पर एक बार आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस है, तो आपको क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, आपको कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे विप्रो में कैंडिडेचर नहीं चाहिए। तो इसका प्रोसेस क्या है, या फिर प्रोसेस है या फिर नहीं है। तो सिंपल से मैं आपको एक और दूसरा प्रूफ बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या करना होता है। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट स्टेटस अपडेट करके एक मेल आएगा। अगर आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है और आपने कॉल पे बता दिया होगा कि मुझे अब विप्रो में कैंडिडेट नहीं चाहिए, मैंने दूसरा ऑफर लेटर दूसरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है, तो आपको सिंपल से इसमें नहीं कुछ करना पड़ेगा। ये आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपको मेल आएगा कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट we will not be able to take your candidature forward with us। सिंपल सा ये आपको मेल आ जाएगा। अगर ये बाय चांस आपने ये बाय मिस्टेकली आपने ना बोल दिया हो, तो अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं तो अपने campus.manager को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको एक और मेल आता है जिस पे लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कैंडिडेचर को फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आपको यह पता चल गया कि विप्रो को ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी आप बॉन्ड ब्रेकेज का पेनल्टी नहीं पे करना होता। तो ये मैंने आपको प्रूफ के साथ एक तरीके से, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे कैंडिडेचर फॉरवर्ड नहीं करना है अपना, तो इसका कोई प्रोसीजर वैसा नहीं है। तो ये यहाँ पर मैंने ये भी दिखा दिया कि ट्रेनिंग एग्रीमेंट में आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी आपको कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने का पेनल्टी नहीं भरना। और वही बात आती है कि LOI के बाद हो सकता है या नहीं, ट्रेनिंग के बाद हो सकता है या नहीं, तो किसी में भी नहीं। जब तक आप ज्वाइन ना कर लो, जब तक आपका ज्वाइनिंग ना हो जाए, तब तक आपको बॉन्ड ब्रेकेज का कोई भी पेनल्टी नहीं भरना होता है। आपको वहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज का जो लॉ होता है लागू नहीं होता। सिंपल सा बात इतना ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। If this video is helpful for you, then don't forget to like and subscribe to my channel, and that gives me a motivation to make more videos to help others like you. So thank you.